आइए आसन लीजिए। पवन पुत्र हनुमान सब परिवार पधारिए। सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर शिव की करुणा से, शंकर की कृपा से मंदिर इंटर कॉलेज के अंतर्गत राम की करुणा जब होती है तभी जाकर जीव राम कथा में पहुंच पाता है। आप अथक प्रयास करें तो भी कहा जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है। जिसको आपने चुना वो संसद में जाकर बैठा है, और जिसको मेरे राम चुनते हैं वो सत्संग में जाकर बैठता है। प्रभु चुने, भगवान करुणा करे और भगवान को हम प्रियता में लगे तब जाकर राम कथा में हम पहुंच पाते हैं। तब जाकर हम प्रभु की कथा में पहुंच पाते हैं। कौटि कौटि जन्म
जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से बाहर निकलकर भगवान की भक्ति में पहुंचना। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि दुनिया के लोग दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैं मुक्ति को पाऊंगा। कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर शास्त्र कहता है मुक्ति पाना एक सरल प्रसंग। आप थोड़ा दान कर लीजिए, मुक्त हो जाओगे, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। आप थोड़ा सत्संग कर लीजिए, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। आप थोड़ा भजन कर लो, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। राम कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है पर मोक्ष पाना कठिन है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब केवल यह है कि हम एक योनि से छूटे दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि से छूटे तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। ऐसी कईयों योनियां, कईयों योनि। गरुड़ पुराण के अंदर तो 84 लाख योनियां लिखी हैं, पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, डिस्कवरी वालों ने जो सर्च करा है उसमें उन्होंने 85 लाख जो लिखी है, 85 लाख कैसे हो गई, तो उसका भी उन्होंने वर्णन करा संतों ने कि हो सकता है कि किसी एक योनि के अन्य स्वरूप और प्रकट हो गए। देखते हैं 84 लाख योनियां। और जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक योनि से निकले दूसरी योनि में चले गए, दूसरी योनि से निकले तीसरी में चले गए। बार बार जन्म ले लेना और बार बार मृत्यु को पा जाना, ये कहां की सृष्टि है महाराज? शास्त्र कहता है कि एक बार हम जन्म लें और जन्म लेने के बाद में फिर हमारा कोई दूसरा जन्म ही ना हो, कोई जन्म रहे तो कहे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर यह संसार में जन्म ना हो। अगर मृत्यु, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े परेशान हो गए, हम बड़े दुखी हैं, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो हम कहते हैं फैशन चल रहा है, मर जाओ। आजकल तो बहुत फैशन है मरने का। जरा सा कोई कुछ कहे और तुम फांसी लगा लो, कोई सुसाइड कर ले, कुछ पा ले, कोई मर जाए, फैशन है। जरा सा कुछ दुख हुआ, हम तो मर जाएं तो अच्छा, तो मरो। फैशन है आज के जमाने में मरने का, मरो। पर शास्त्र क्या कह रहा है कि अगर एक बार अगर मर भी गए तो मरने के बाद फिर दूसरा जन्म होगा। अर्थात मृत्यु लोक में जो जन्म हो रहे हैं ये केवल भोगने के लिए हो रहा है। केवल मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ तो भोगने के लिए हुआ। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दोगे और ड्यूटी पूरी कर कर जाओगे तो वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अगर स्कूल में कोई टीचर है, कोई प्यून है, कोई है, तो जो लगे हुए हैं, अगर इनको टाइम दिया गया कि तुमको इतनी बजे से इतनी बजे तक तुम्हारी ड्यूटी निभाना है और उस बीच में अगर ये चले जाते हैं तो इनको अलग से आकर उस ड्यूटी को तो पूरा करना पड़ेगा, आकर काम तो साधना पड़ेगा। जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं मानव का जो शरीर मिला है वो भोगने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर कर्म के दंड को भोगने के लिए मिला है। और उसको अगर तुम भोगते भोगते ऊब जाते हो, प्राणों को त्याग भी देते हो, फिर अगला जन्म हो जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूरी नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी, पूरा समय लगाकर आराम से जो भगवान ने उम्र दी है उसको निभाकर फिर जाइए। तो भगवान भी कहेगा इसने अपना कर्म पूरा करा है, इसलिए कर्तव्य से नहीं डिगा, इसलिए इसको भगवत भजन के अनुकूल वैकुंठ का वास दे दिया जाए। कर्म भी अपने कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म से वंचित नहीं होना। और जो कर्म से वंचित हो गया, एक नाव खेने वाला नाव खे रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए लोग
इतने में बहुत तेज लहरें चलने लगी और नाव चलाने वाला व्यक्ति ने पूछा तुम लोगों को तैरना आता है? नहीं आता। वो कूद गया। जो नाव चला रहा था वो कूदा, तैर कर बाहर हो गया, नाव पानी में डूब गई, सब लोग मर गए। मरने के बाद ये नाव चलाने वाला व्यक्ति बाहर निकला, 6 महीने बाद ये भी मरा। शास्त्र कहता है कि जब 6 महीने बाद मरा तो 94 तरह के नरकों में इसको पटका गया। तो इसने कहा मैंने कभी पाप नहीं करा, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी कपट नहीं करा, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरे को ये नरकों का भोग क्यों भोगा जा रहा है, मुझे नरकों का भोग क्यों दिया जा रहा है? तो भगवान कहते हैं कि तू अपने कर्म से वंचित रह गया, तेरा काम था उनको बचाना। अगर तू बचा लेता और बचाते बचाते अगर प्राणों को त्याग भी देता तो तुझे बैकुंठ मिल जाता, पर तू अपने कर्म को छोड़कर स्वयं बचने का प्रयास कर। कर्म का भाग महाराज, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, हमारे शास्त्र यही वर्णन करते हैं। हम भगवत नाम का कीर्तन करें, जाप करें, स्मरण करें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं वो याद तो रहती नहीं है। बोलो याद रहती कि नहीं रहती? अरे बोलो तो याद रहे? नहीं रहे। महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं याद नहीं रहती, और जब कथा सुनते हैं याद नहीं रहती तो कथा सुनने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? काय को अपना 3 घंटा बर्बाद करें, नहीं यहाँ पर आके बैठे हैं, फायदा क्या है? जब याद तो रही नहीं तो फिर याद रहती नहीं है तो कथा सुनने का फायदा क्या है? क्यों आए हम कथा में? महाराज राम कथा कह रही है, संत कहते हैं 3 महीने पहले 2 तारीख को भोजन में क्या खाया था, किसी को याद है? अरे बोलो जम के, याद है किसी को? नहीं। 3 महीने पहले जो भोजन में तुमने 2 तारीख को खाया वो तुम्हें याद नहीं है, पर वो 2 तारीख को जो तुमने खाया था वो शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है और तुम्हारा शरीर चला रहा है। जो 3 महीने पहले खाया था वो आज तक रक्त में चल रहा है, शरीर चला रहा है। बस उसी तरह राम कथा कहती है भले कथा याद नहीं रहे पर जो कथा तुमने श्रवण करी है वो अंतिम समय तक हमारी श्वासों में, रोमावली में चलती रहती है महाराज। श्वासों अंतिम समय तक 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में दिए हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन अनुकूलता का आनंद सुख प्रदान करने वाले, भगवत नाम का जाप। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान राम जी के पास जाकर पूछा प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी बोले डायरी मेंटेन कर रहा हूं। कई लोगों की आदत रहती है, एक डायरी रहती है, वो मेंटेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, डायरी मेंटेन करो। अच्छा अच्छा, ये प्रभु नारद जी पूछे इस डायरी में लिखा क्या है? भगवान बोले जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे दिन रात जपते हैं, उनका नाम लिखे हुए। अच्छा, पर लिखा हुआ था देवऋषि नारद। उसके बाद अन्य भक्त। अब नारद जी वहां से चले और देवऋषि नारद वहां से चले तो सामने से हनुमान जी आ रहे थे और हनुमान जी महाराज आते हुए दिखे तो देवऋषि नारद ने हनुमान को देखकर कहा प्रभु, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास में। अरे तो भगवान के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी आज भगवान की डायरी देखी है, भगवान के भक्तों की लिस्ट देखी, उस भक्तों की लिस्ट में हनुमान तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, एक जगह पर भी तुम्हारा नाम नहीं है और मेरा नाम सबसे ऊपर। मैं नारद सर्वप्रथम हूं। ओहो, हनुमान जी बोले नाम से क्या होता है? सही है कि गलत है? डायरी में कितना भी नाम चढ़ा लो, होगा क्या उससे?
क्या हो महाराज? नारद जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे डायरी में नाम नहीं है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अरे तो दुख की क्या बात है उसमें? नारद जी तुमने कौन से कलर की डायरी रखी थी? क्या पीले कलर की? ओ, हनुमान जी बोले राम जी के पास दो डायरी है, एक पीले कलर की, एक लाल कलर की। एक लाल कलर की भी डायरी। नारद जी बोले रुको, मैं अभी आया। नारद जी वापिस अंदर चले और नारद जी अंदर जाकर राम जी से पूछे, प्रभु प्रभु, भगवान ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे पास एक डायरी और है? भगवान बोले हाँ है। कहाँ रखी है? कि वो टेबल पे रखी है। तुरंत गए नारद जी महाराज डायरी उठाए। डायरी उठाए तो उसमें नारद जी का नाम नहीं था। अब नारद जी का नाम नहीं तो नारद जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु ये क्या है? एक डायरी में मेरा नाम है, एक डायरी में हनुमान का नाम है, और उस डायरी में हनुमान का नाम है तो उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? भगवान राम उसी समय पर बोले, अरे नारद जी, ये जो पीले कलर की डायरी है ये वो डायरी है जिस डायरी में उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो भक्त मेरा भजन करते हैं, और जो लाल कलर की डायरी है उसमें वो नाम लिखे हैं जिसका मैं भजन करता हूं। ये वो डायरी जिसको मैं भजन, और हनुमान वो भक्त है, हनुमान वो भक्त है। ऐसे दुनिया में कई भक्त, कल आपको कथा में कहा था, राष्ट्र के 4 संत जिनके शव, जिनकी बॉडी नहीं मिली है। दुनिया में ऐसे कई संत हैं महाराज, ऐसे कई भगत हैं। भक्त भगवान को भजता है और भगवान भक्त को भजता है, और जब भजता है तो भगवत का सुख आनंद प्राप्त होता है। देवऋषि नारद ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी भगवान से पूछा, प्रभु आखिर ये हनुमान का तुम भजन करते हो, ये हनुमान है कौन? भगवान तुरंत उसी समय पर, और कोई साधारण नहीं है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज का एक भी भाई साधारण नहीं है। राम जी कितने भाई थे? जम के बोलो, 4। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, तीसरे नंबर पर केतुमान, चौथे नंबर पर मतिमान, फिर केतुमान, ऐसे हनुमान जी 6 भाई। सबसे बड़े हैं हनुमान, और उसमें हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल है, बहुत प्रखर। हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो प्रबलतम है। आज भी हिंदू धर्म की रीति शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि अगर कोई नई फैक्ट्री डाली जाती है, कोई नई गाड़ी ली जाती है, कोई नया मैकेनिक काम चालू करा जाता है, तो उसमें हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाया जाता है, जिससे फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, 4 चौगुनी बढ़ती चली जाती है। गतिमान का नाम लेकर बनाया। इसलिए ब्राह्मण, अगर आप लोग कभी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और किसी मंदिर में लेकर जाते हैं पूजन के लिए, या ब्राह्मण उसकी पूजन करता है, तो जब भी ब्राह्मण अगर पूजन करेगा तो ब्राह्मण स्वस्तिक अगर बना रहा है गाड़ी पर, फैक्ट्री पर, तो वो गतिमान का नाम लेकर बनाएगा, जिस ब्राह्मण को ध्यान में होगा। हनुमान जी के एक भाई है केतुमान, क्या नाम है? जम के बोलिए, केतुमान। शास्त्र कहता है, हम कहते हैं ना हनुमान जी महाराज का नाम लो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बल। तो हनुमान जी का नाम लेने पर संकट कटता है, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज के 6 की 6 भाई हनुमान जी के साथ में आनंद सुख से निवास करते हैं। इसलिए केतुमान का एक कर्म है संकट को काटना, संकट को काटना केतुमान का। ये उसी तरह
जैसे गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह केतुमान का नाम लेकर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ, बहुत बीमार, और आपको दिख रहा है बहुत बीमार है, एक साधारण सा प्रयास आपके मोहल्ले में, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने घर में करना। जिस व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहा हो और डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, तो केवल एक पीपल के पत्ते पर चंदन से केतुमान लिख देना और पानी की बाल्टी में डाल देना, डालकर उस पानी से उस व्यक्ति को नहला दीजिए, 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केतुमान के नाम का इतनी प्रबलता है। हनुमान जी का 5वें नंबर का केतु। तो भगवान राम कह रहे हैं ये सहज नहीं, ये हनुमान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक एक चलते फिरते तीर्थ, चल चल ये जहां निकलते हैं महाराज कि मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी का जो संगम है, उसी तरह संत जहां से निकल कर जाते हैं, साधु जहां से निकल कर जाते हैं, वहां सुख अपने आप बढ़ता चले जाता है अपने। तुलसीदास जी से पूछा, किसी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, वाल्मीकि जी आपसे इतना सा पूछना है, बोलिए क्या बात है महाराज। हम केवल इतना सा पूछना चाहते हैं कि आपने रामचरितमानस की रचना करी तो करी क्यों? कारण क्या था इस रचना करने? क्यों रचे? किस लिए रचे? वाल्मीकि बाबा ने कहा, पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, ढेर। आप में से कितने लोग हैं जो सारे तीर्थ होके आ गए? अरे बोलो तो जरा, बोल। हजारों तीर्थ पृथ्वी पर विराजमान है। तुम्हारे आसपास में भी ढेर सारे तीर्थ होंगे, बहुत सारे हैं, सुगताल है, हरिद्वार है, महाराज ऋषिकेश है, बद्रीनारायण, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यही पास पास में ढेर सारे लगे हुए, और भी चले जाओ, बहुत तीर्थ। वाल्मीकि बाबा कहते हैं पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, और हजारों नदियां, हजारों तालाब, हजारों सरोवर, पर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य इन सारे तीर्थों में, इन सारी नदियों में स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि किसी के पास तो धन होगा और किसी के पास नहीं होगा। कोई धनपति होगा, कोई के पास धन नहीं होगा, तो फिर क्या करा जाए? वाल्मीकि बाबा ने कहा रामचरितमानस की रचना केवल इसीलिए करी जा रही है कि दुनिया के लोग भले तीर्थ ना जाएं, पर अगर राम कथा के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर और सारे तीर्थ एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो एक बार राम कथा में जाकर बैठ गया उसको सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब, सबका पुण्य एक जगह पर जाकर मिल जाता है महाराज। कहां पर? अरे बोलो जमकर राम कथा में। तो कोई तुमसे पूछे घर से जब चलो, और कोई पूछे कहां गई थी, तो कहना बद्रीनारायण गई थी, तो कहना अभी तो गई थी तू 2 बजे 3 बजे, और इतनी बद्रीनारायण से होके आ गई। आओ
रोज अलग अलग, आप रोज प्रतिदिन अगर कथा में आ रहे हो, रोज कथा में राम कथा में पहुंच रहे हो, और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, कहते ना बद्रीनाथ गई थी, कल फिर पूछे तो कहना द्वारका गई थी, फिर कोई पूछे जगन्नाथ गई थी, फिर कोई पूछे रामेश्वर गई थी, फिर कहाँ गई थी, फिर बता देना गंगोत्री होकर आ गई, मैं केदारनाथ हो गई, मैं काशी होकर आ गई। अरे तो तू रोज जाती है 3 बजे, 3:30 बजे, और 4 बजे जाती है, और 7 बजे आती है, और इतनी देर में सारे तीर्थ होके आ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो तीर्थों के नाम भी नहीं मालूम, इतने तीर्थ मैं 3 घंटे में घूम कर आ जाती हूँ, इतने 3 घंटे में मात्र भ्रमण कर आ जाती। तीर्थों में मैं घूमती हूँ महाराज, इसलिए मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा, ओ राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा, सुर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सुर सही ब्रह्म विचार तिहारा। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ राम कथा में समाहित हो गए हैं, सब कुछ, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, राम मिल जाए, प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं हम राम कथा में जाकर तो बैठ जाएं, पर राम जी की कथा से हमें फल की कामना क्या है, हमें मिलता क्या, हमें क्या प्राप्त हो। महाराज देव कृपा हो तो अशुद्ध को भी शुद्ध कर दिया जाता है, देव कृपा। 5 चीजें अशुद्ध हैं फिर भी शुद्ध हैं। 5 चीजें अशुद्ध होने के बाद भी शुद्ध मानी गई है। पहला, गाय का दूध, बछड़े ने झूठा कर दिया और झूठा करने के बाद भी निकाल कर भगवान की सेवा में, पंचामृत में, अभिषेक में गाय का दूध लिया जाता तो भी पूज्य, अशुद्ध है फिर भी शुद्ध है तो भी पवित्र। और तो भी पवित्र माना गया। तीसरे नंबर पर है गंगा जल, शंकर के मस्तक का निर्माल्य है गंगा जल। क्या है? शिव का निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब तो जानते हो, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल वापिस भगवान पे नहीं चढ़ता। ये पुष्प नीचे अगर पोथी पे से उतर गया फिर पोथी पर समर्पित नहीं होगा। देवता पर, मूर्ति पर कोई फूल चढ़ गया फिर उतरने के बाद भगवान पर नहीं चढ़ेगा, वो निर्माल्य हो गया, वो निर्माल्य की गणना में आ गया। जैसे तुलसी का दल, तुलसी का दल अगर कई लोगों की आदत रहती है, छोटी सी बाल्टी रहती है लोगों के पास में, और छोटी सी बाल्टी में लोग बगीचे में से फूल तोड़ते हैं, वहीं से तुलसी का दल तोड़ लेते हैं, तुलसी का दल तोड़ के बाल्टी में डाल लेते हैं और बाल्टी में लेकर गए और भगवान को ले जाकर फूल और तुलसी का दल दोनों भगवान को समर्पित करा। ईमानदारी से बोलना, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी में डाला है, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी के अंदर डाल कर लेकर गए हो, पानी पड़ा हुआ था, उसी बाल्टी में तुलसी का दल भी डाल कर ले गए तो भगवान ने स्वीकार करा क्या?
अरे बोलो झूठ क्या है? भगवान ने स्वीकार करा? नहीं, क्योंकि वो निर्माल्य की गणना में आ गया। अगर वही पुष्प डलिया में लेकर जाते, उस पर पानी छीट देते, धो देते, पानी डालकर, और उसके बाद उसमें पानी में नहीं पड़ा होता और वो भगवान को चढ़ाते, तो वो निर्माल्य की गणना में नहीं आता। पर जल की बाल्टी में जल भरा हुआ था, पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ था, कलश के अंदर जल भरा हुआ था, उसमें तुमने फूल भी डाल दिया, उसमें तुमने बेलपत्र भी डाल दी, उसमें तुमने तुलसी का जल भी डाल दिया, और उसी को निकाल कर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं करता, वो निर्माल्य की गणना में आ गया। उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया। घाट पर लगाया गया दीप, किसी का मट्टी का दिया पड़ा हुआ मिल गया, तुम डब्बी में बत्ती ले गए, और किसी का पड़ा हुआ मिट्टी का दिया मिला और तुमने बत्ती को निकालकर उस मिट्टी के दिए में लगाकर जो दिया, तो तुम तो बड़ी प्रेम से खुश होकर आ गई कि मैंने दिया लगा दिया। अरे तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि जिसके दिए में ना जाने किसका मिट्टी का दिया था, और तुम दीप जो कर आई हो, तो तुमको 100% में से केवल 2% अंक प्राप्त हुए, बाकी के सारे 99 जिसका दिया था उसको प्राप्त हो गए। हल उसको उसकी प्राप्ति। गंगा जल शंकर भगवान के मस्तक पर से निकला है, निर्माल्य बन गया, और निर्माल्य होने के बाद भी पूज्य हो गया। गंगा जल पवित्र हो गया, फिर भी पूज्य। और तीसरे नंबर पर महाराज वमनतम, वमनतम मधुमक्खी फूलों का रस अपने छत्ते में जाती है और वॉमिटिंग करती है, वमन निकालती, उल्टी करती, राल टपकाती, और वही वमन हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जन्म दिया जाता है, वो शहर, वो मधु। अपवित्र होने पर भी पवित्र है, वमनतम भी महाराज। और चौथे नंबर पर है शव कपाटम। शव कपाटम मतलब रेशमी वस्त्र। कौन सा वस्त्र? रेशमी। हमारे यहाँ पूजन पाठ में लिया जाता है, दान में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, पूजन में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, और वो भी अपूज्य होना चाहिए, पर पूज्य हो गया। रेशम शुद्ध होने पर भी शुद्ध है, और 5वें नंबर पर है काकवष्टा, वो भी पूज्य। महाराज कौवे को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं पीपल के फल। क्या पसंद है? जम के बोलो जरा। पीपल के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगते हैं, आपको कभी देखे होंगे छोटे छोटे, वो फल कौवे को सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे ज्यादा पसंद है कौवे को। कौवा उन फल को खाता है, दीवार पर बैठता है, किसी स्थान पर बैठता है, मल करता है, वो जो फल खाए होते हैं उस फल से पीपल के बीज नीचे गिरते हैं विष्ठा के द्वारा, उससे पीपल का पेड़ दीवार पर भी पैदा हो जाता है, उससे तुलसी बाबा रामचरितमानस में संतों के चरित्र का व्याख्यान करते करते कहते हैं कि संत का एक गुरुजी के 25-30 चेले थे, शिष्य लोग। एक चेला था, उस चेले के मन में आया मेरी बहन की शादी है, दोस्त से कहा मेरे बहन की शादी है, और गुरुजी के पास में इतना सारा धन है, इतना बड़ा आश्रम है, मैं गुरुजी को कहूंगा हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ कृपा गुरुजी करे, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। उसने निवेदन किया। गुरुजी पलंग पर थे, आराम कर रहे थे, जाकर कहा गुरुदेव। गुरुजी बोले हाँ बोल बेटा क्या बात है?
मेरी बहन की शादी है गुरुजी। अरे बहुत बढ़िया, अच्छे से करना बेटा शादी, चिंता मत करना, भगवान कृपा करेगा। और शादी ऐसी होगी कि जैसे कोई राजकुमारी की शादी हो। पर गुरुजी मेरे पास धन नहीं है। अरे तो धन से क्या करना, मत भगवान है तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। विश्वास अगर पूर्ण है, भरोसा अगर निश्चित है, तो फिर टेंशन क्या है। विश्वास की पूर्णता हो। एक सास एक बहू दोनों घर में रहती हैं, दोनों में सबसे ज्यादा विश्वास किसके मन में होता है, सास के मन में कि बहू के मन में? बोलो जम के बोलो जरा। विश्वास किसके मन में होता है? जिनकी आ गई है वो बोल लो, भाभी आपकी तो आई नहीं है। विश्वास किसके मन में होगा? सास के मन में। बहू के मन में इतना विश्वास नहीं जितना सास के मन में। सास एक अन्य लड़की को, जिसको कभी पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं था, जिसको कभी पहचाना नहीं था, सास उस लड़की को जब देखने के लिए जाती है और देखकर जब आती है, इतना विश्वास सास के मन में होता है कि पहली मुलाकात में ही जब लड़के के लिए लड़की पसंद करती है तो एक चेन, एक अंगूठी, हाथ से साड़ी, आभूषण उसको पहली मुलाकात में दिया। पहली मुलाकात जो कभी अपनी सगी जेठानी देवरानी को नहीं दी, जो कभी अपने सगे रिश्तेदार को नहीं दी, वो एक पहचान नहीं जिस लड़की से उसको देकर उसको दे दी। सास का विश्वास देखिए कितना प्रबल विश्वास, कितना प्रखर। सास जिसको पहचानती नहीं है उसको सब कुछ देती जाती है, शादी नहीं होती तब तक तो इतना पहुंचा देती है। हर त्योहार पर, हर अभी यहाँ तो पता नहीं त्योहारों पर भेजते कि नहीं भेजते, पर हमारे उधर तो हर त्योहार पर खूब देते। और शादी होती है तब तक खूब पाटली भी, पायल भी, तगड़ी भी, भुजबंद भी सब देती है। खुद की रकम तुड़वा के नई बनवा कर देती है। एक से बढ़कर एक लहंगा, चोली, साड़ी प्रदान करती है। मेकअप का डब्बा भी दे देती है, साथ में चप्पल भी दे देती है, ढेर सामग्री सास देती है। और बहू ब्याह कर आती है, पहली विदाई में जब वापस मायके जाती है, अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के ले जाती है। अब देखो सास का विश्वास देखो कितना प्रबल है। सास सर्वस्व लुटा दी है, सास ने सब कुछ दे दिया, पर बहू का विश्वास देखिए कि पहली बार में जा रही है तो ताला लगाकर चाबी साथ लेकर जा रही है। विश्वास अगर बहू के मन में होता तो सास को कहती, मम्मी ये चाबी संभालो, मैं जा रही हूं। सास को लगता मेरी बहू मुझ पे कितना विश्वास करती है, कितना विश्वास। एक तरफ सुनार की दुकान है, एक तरफ लोहार की दुकान है। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। राम कथा में शंकर भगवान की कथा आई थी, तो शिव जी की कथा को तुलसीदास जी ने लिखा था शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास, ये कल कथा में आया था, शंकर विश्वास रूपिणो। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपा कर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा कर कूट रहा है। सोने को सुनार ने कूटा, पर सुनार की दुकान में सोना कूटने की आवाज नहीं आती, पर लोहार जब लोहे को कूटता है तब आवाज बड़ी तेज आती है, बहुत तेज। क्यों? एक सोने का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा ये बता
मैं भी धातु तू भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता कुटने पर, तू इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा सोने तुझे क्या बताऊं, तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अपना जब अपने को चोट देता है तो बद्दुआ तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल जाती है, आवाज तो निकल ही जाती है। बस यहाँ राम कथा कह रही है, जब विश्वास जिससे किया जाता है और विश्वास जब टूटता है तब बद्दुआ ही निकलती है हमारा। बद्दुआ अपना जब अपने को चोट देता है तो सहन नहीं कर सकते, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर अपना ही सगा अगर अपने को गाली देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। बहुत कठिन है। ये तो मेरा था, ये तो मेरा अपना था, तो कैसे करेगा? कैसे? विश्वास भरोसा अगर है तो भगवान, विश्वास नहीं परमात्मा। भरोसा विश्वास की दृढ़ता हो, सुनार सोने को तो एक मां का विश्वास बहू पर और बहू का विश्वास अगर सास पर नहीं तो वो श्रेष्ठ नहीं, वो श्रेष्ठता का पल नहीं। विश्वास की दृढ़ता में परमात्मा की भक्ति का पुट लगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा भरोसो दृढ़ चरणम तेरो, भरोसा हो तो परमात्मा है हमारा, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं मिलता, भगवान प्राप्त नहीं। भाव अगर शुद्ध होगा तो भगवान मिल जाएगा। आप कहीं मंदिर में गए हो तो मंदिर में नीचे अगर जमीन पर देखा होगा तो अपना मार्बल लगा हुआ देखा होगा, जमीन पर लगा हुआ है मार्बल, और सामने जो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो भी मार्बल की। जमीन पर भी मार्बल है, सामने मूर्ति में भी मार्बल है, बस अंतर इतना है एक ही खदान के दोनों मार्बल थे, एक ही जगह से निकले हुए थे, एक ही खदान से निकले हुए थे, और मार्बल जब निकला तो तराशने वाले ने जब तराशा, तराशते समय जो टूट गया वो जमीन पर लग गया, और जो तराशते समय हथौड़े की चोट को सहन करता गया, जिसने चोट को सहन करा वो मंदिर में पूजा गया। बस हमारा शास्त्र यही कहता है, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लोग चोट देना जानेंगे। सीधी सीधी बातें राम कथा कहती है, राम बन गए तो राम बन गए, राम के बन जाने में राम का बनना था। राम अगर बने हैं तो बन से बने। अगर चोट नहीं मिलती, लोगों के ताने शब्द नहीं मिलते, मंथरा अगर केकई को नहीं भड़काता तो क्या करा? कितना कई लोगों ने कहा केकई में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो समझ जाती, पति समझा रहा था। अगर पति समझा रहा है तो केकई को समझना था, फिर केकई समझी क्यों नहीं? अरे भाई सीधी सीधी चरित्र उठाओ ना। केकई के पिताजी का नाम था मंगल, और पिता केकई के पिता मंगल को देवता का वर प्राप्त था कि तुम पक्षियों की आवाज को पहचान जाओ, पक्षियों की वाणी को तुम पहचान जाओ। मंगल को वर है। एक दिन केकई के पिता मंगल हंस रहे थे, बहुत प्रसन्न थे दो पक्षियों की बात को सुनकर। इतने में केकई की माँ आई, और केकई की माता ने आकर पूछा क्यों हंस रहे हो, अकेले में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया जो इतने हंस रहे हो? मंगल कहने लगे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे वर है, अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं पक्षियों की वाणी को सुनकर हंस रहा हूं। केकई की माँ ने कहा मुझे बताओ क्यों हंस रहे हो?
केकई के पिता बोले मैं तुझे बोल तो रहा हूं अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा। तो केकई की मां कहती है भले मर जा पर मुझे बता। अब सोचो मां अगर इतनी जिद्दी है, समझ गए क्या, तो बेटी कितनी जिद्दी होगी समझ लो। यहाँ तो अपने यहाँ तो हिंदू धर्म में कहा जाता है एक चावल का दाना देखा जाता है और पहचान हो जाती है कि भगोनी का चावल पका कि नहीं पका। हंडी में जो चावल था पका क्या। माँ अगर इतनी जिद्दी है तो बेटी कितनी जिद्दी होगी। माँ कह रही है मुझे बताइए पक्षी क्या बात कर रहे हैं और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। पति कहता है मैं मर जाऊंगा, पत्नी कहती है भले मर जाओ और बताओ। आखिरी में केकई के पिता ने जैसे ही बताया, बताते से केकई का पिता मर गया, प्राण छूट गए क्योंकि वर्त। पर जिद ऐसी कई जिद होती है माताओं की, जब वो अड़ जाए ना तो फिर तो माता पार्वती का चरित्र ही देखो ना। माता पार्वती जी ने शंकर जी से मांगा क्या था, केवल 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। भोलेनाथ मुझे 2 वर दीजिए। पार्वती ने कहा, शंकर भगवान बोले मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए। पहला वर, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, आपके हित की चीज मांग। जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी में कितना भी झगड़ा होता है, पति झगड़ के ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, खेत चले जाए, खलिहान चले जाए, आते से पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ गई, तुरंत पूछे। नहीं तो इतना झगड़ के गया था, नाम ही नहीं लेता पत्नी का, काय को बोला। पर नहीं, शंकर जी का वर है, पति पत्नी में अगर झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा। इसलिए निवेदन है झगड़ते रहो, प्रेम बढ़ता रहा। और जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उसमें आखिरी में ऐसा होता कि अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लड़ते रहो, चले पर ज्यादा नहीं, थोड़े से प्रेम बढ़ता है। महाराज फिर पार्वती जी ने कहा मुझे दूसरा वर चाहिए। शंकर भगवान ने बोला मांगो क्या चाहिए। और पार्वती ने जितने वर मांगे खुद के लिए नहीं मांगे, मुझे दूसरा वर दीजिए। भगवान ने कहा क्या वर चाहिए। पार्वती कहती है मुझे दूसरा वर दो कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते पार्वती तू कैसा वर मांग रही है, ये कोई वर कि काशी में कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, काशी में अगर कोई मरेगा तो मंत्र आपको देना पड़ेगा, आप तो वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ऐसा वर मैं नहीं दे सकता। पार्वती जिद पर अड़ गई, भोजन करना छोड़ दिया। और माताओं की आदत थी जब इनके मन का काम नहीं होता तो सबसे पहले खाना छोड़ दिया। क्योंकि इनको मालूम है ऐसे तो मैं डाइटिंग कभी कर ही नहीं सकती, तो झगड़ के डाइटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा माताओं क्या भोजन छोड़ा। शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। पत्नी अगर भोजन नहीं करे, धर्म पत्नी अगर भोजन नहीं करे तो पति को भी भोजन नहीं भाता सा। वो भी पार्वती कहती मेरा दूसरा वर, काशी में अगर कोई मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले तथास्तु। पार्वती जी बोलती हैं ठीक है भोलेनाथ आप वर तो आप गुरु मंत्र तो दे दोगे काशी में मरने वाले को, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। शंकर भगवान बोले तू बता क्या चाहती है। पार्वती कहती है मुझे दूसरा वर ऐसा चाहिए कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप मंत्र देना और मंत्र देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता, कौन सी महापुराण? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता और एक काशी मरण मुक्ति एक किताब। ये 2 पुस्तक, एक पुराण एक पुस्तक, दोनों को पढ़ना। दोनों में लिखा हुआ है काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। अपने पहले हमको भी विश्वास नहीं था, हमने कहा पुराण में लिखा हुआ है, पर विश्वास कैसे करें आज के जमाने में कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए। जब हम लोग काशी कथा करने गए,
वासवी महिला मंडल कर्नाटक की ने महेश्वरी भवन काशी में कथा करवाई। तो कथा में पढ़ा तो हमने भी था पुराण में कि भाई काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर विश्वास कलिकाल में कैसे हो, और जब तक देखो नहीं तब तक दृढ़ता बनती नहीं। कथा शाम की थी, हमने सुबेरे हम मणिकर्णिका पहुंच गए, और मणिकर्णिका पर भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। अपने यहाँ पर गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे जलते हैं काशी। मणिकर्णिका पर भीड़ लगी हुई थी, मुर्दों लाइन लगी हुई थी। हमने सोचा देखें तो देखें कैसे, ये क्या बोले, तो हमने भैया हमको इनका मुंह देखना है। उन्होंने कहा ये आपके रिश्तेदार हैं। अब हमने सोचा ऊपर जाके तो सभी रिश्तेदार, हाँ भैया रिश्तेदार, देख लो। मुंह खोल कर देखा तो उसके तो दोनों कान सीधे थे। अब मन में आया पुराण में लिखा हुआ है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, काशी मरण मुक्ति पुस्तक में भी लिखा है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, यहाँ तो कान सीधा। हमने कहा चलो एक आध और देखें, और दूसरा मुर्दा देखा, उसका भी कान सीधा था, टेढ़ा था। तीसरा देखा, उसका कान भी सीधा था। देखते देखते 6-7 मुर्दे देखे, सबके कान सीधे थे। 8वें नंबर पर जब हम पहुंचे, एक साइड में मुर्दा रखा हुआ था, अर्थी पे बंधा हुआ, उसका कान देखा तो टेढ़ा था। तो हमारे मन में आया हो सकता है ये जन्म से टेढ़ा हो, ये भी तो हो सकता है। कोई के बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका कान आड़ा टेढ़ा रहता है, विश्वास। फिर एक मुर्दा देखा, उसका कान सीधा था। फिर दूसरा देखा तो उसका कान टेढ़ा। फिर एक और देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो पूछा ये जो मुर्दा है जिसका कान सीधा था, उसका पूछा ये कहाँ का है, तो कहा ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का है। जिसके सीधे कान से उससे पूछा ये कहाँ का है, तो 32 किलोमीटर दूर का। जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये कहाँ का है, तो के काशी की ये वाली कॉलोनी का है। तब समझ में आया कि शिव महापुराण में जो लिखा वो असत्य नहीं है। काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। भगवान शंकर गुरु मंत्र देकर कान को टेढ़ा कर देते हैं। इसलिए काशी को अभिमुक्त नगरी कहा गया। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त, मोक्ष, अभिमुक्त नगरी, जहां मरने वाले को सीधे स्वर्ग की अनुभूति, मृत्यु लोक में दूसरा जन्म नहीं होता, मृत्यु लोक में दूसरी बार पैदा ही नहीं होता, मोक्ष मिलता है। अभिमुक्त नगरी है काशी। पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, अगर रह जाती है तो केवल काशी रह जाती है। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। और पूरी पृथ्वी नष्ट होती है, काशी जथा तथा रह जाती है। मोक्ष, मोक्ष। भगवान विश्वास के प्रति तुलसी बाबा ने नमन किया है। संतों के व्याख्यान का वर्णन करते करते नमन करते, फिर अवधपुरी को नमन करते हुए तुलसी बाबा ने दशरथ बाबा को नमन करा। फिर माता कौशल्या की ओर अग्रसर होते हैं तुलसी बाबा। निवेदन करा कि बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची। ओ मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। हे बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान तुलसी बाबा ने कौशल्या माता को प्रणाम करते हुए कहा बंदौ कौशल्यादिसि प्राची। कौशल्या को प्राची कहा। प्राची मतलब पूर्व।
देखो कभी कभी मन में संशय की अनुभूति हो जाती है, संशय प्रकट हो जाता है। संशय कैसा कि जब हम चौपाई गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आगे क्या है, जम के बोलो, कौशल्या हित का हर्षित मय तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप। अच्छा, मन में संशय आया कि नहीं आया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का, किसके हितकारी? अरे जम के बोलो, कौशल्या हितकारी। तो यहां तुलसीदास जी ने लिखा है कौशल्या हितकारी, तो तुलसीदास जी ने ये क्यों नहीं लिखा कि सब हितकारी? राम जी प्रगटे हैं तो सबका हित करने वाले प्रगटे हैं, केवल कौशल्या का हित राम जी करेंगे? केवल कौशल्या? पर तुलसीदास जी ने कौशल्या हित, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी से मतलब केवल यह है कि क्योंकि कौशल्य प्राची। तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ कौशल में मनुष्य का मानव शरीर में हिंदू धर्म का मुख्य पूर्व में क्यों होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? क्योंकि पूर्व से सूर्य बाबा का प्रागट्य है। सूर्य का जो प्रागट्य है, सूर्य नारायण के 7 अश्व हैं। कितने घोड़े हैं? और सूर्य नारायण भगवान के रथ के पहिए को 12 कीलों से जोता गया है। उसमें जो कील लगी हैं वो 12 कील है। पहिया ये 12 कील 7 अश्व, अर्थात सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से ये हमको अनुभव हो जाता है। वर्ष 1 महीने 12 दिन 7, सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से मैं पूरे वर्ष का अनुभव हो जाता है। तो शास्त्र कहता है सूर्य को मात्र दर्शन कर लेने पर, सूर्य नारायण को केवल अर्घ दे देने पर, सूर्य नारायण के केवल दर्शन मात्र से जीव को वर्ष भर सुख की अनुभूति हो जाती है। वर्ष सूर्य नारायण को कितने तरह का अर्घ आता है? सूर्य नारायण को अपन अर्घ देते हैं तो कितने तरह का देते हैं? सूर्य नारायण का अर्घ एक आता है लाल कुंकू डालकर, वो हमारे यहाँ करते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, चने की दाल डालकर। वो कहते हैं विवाह की प्राप्ति, जिस वर कन्या के विवाह नहीं होते तो चने की दाल 7 दाने पानी के लोटे में डाला जाता है और 7 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। सूर्य का तीसरे नंबर का सूर्य का अर्घ होता है, कोई अदालत में केस चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस चल रहा हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, पास नहीं हो पा रहे, तो काली मिर्ची 7 काली मिर्ची पानी के लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और एग्जाम में बैठ जाओ, पास हो जाता है। जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें फतेह प्राप्त हो जाता है, उसमें अव्वलता आ जाता है। सूर्य को अर्घ देने का भी अलग अलग क्रम है। सूर्य का अर्घ अलग अलग, उस अर्घ का अपना अपना भाव है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष के पर पीपल के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवताओं का भाग होता है, पर हमारे यहाँ वराह पुराण के अंतर्गत लिखा गया कि पीपल के वृक्ष की अगर गणना करी जाती है तो उसमें समय की अवधि का भान दिया गया है। पीपल